भारतीय कांग्रेस सुनाई पड़ती है। यहां पर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अखिल भारतीय कांग्रेस यहां हुड्डा कांग्रेस बन गई और राहुल गांधी को भी यहां अनुमति लेके आना पड़ता है। यहां राहुल गांधी की भी नहीं चलती है। मुझे बताया गया कि कुछ अलायंस की इच्छा उनकी थी, हुड्डा जी ने मना कर दिया तो अलायंस नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी का ये हुड्डाकरण देख करके मुझे भी आश्चर्य लगा कि बाकी जगह तो बहुत सख्ती होती है, यहां अलग कहानी चलती है। और बहुत स्वाभाविक है, जिस प्रकार से कुमारी शैलजा के साथ आचरण हुआ, वो आप लोगों ने बहुत लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा है। वो भी वरिष्ठ सांसद हैं, मैं भी काफी समय से एमपी हूं, वो भी केंद्रीय मंत्री रही हैं, मैं भी रहा हूं। तो कम से कम बाकी नहीं तो उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते। राहुल गांधी जी लोगों के हाथ मिलवा देते हैं, अच्छा होता कमरे के अंदर मिलवाते तो ठीक होता। के शर्मा, हम लोग दोनों मध्य प्रदेश के चुनाव में काम कर रहे थे, वहां ये आए थे और दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सबके हाथ मिलवाया था। रिजल्ट क्या हुआ आप जानते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी साथ थे, वहां बघेल साहब और पूर्व उप मुख्यमंत्री जो महाराजा थे, नाम क्या उनका, टीएस बाबा, उनके भी हाथ मिलवाए थे। और जयपुर में हमारे अशोक गहलोत जी और उप मुख्यमंत्री जी, उनके भी हाथ मिलवाए थे। तो हर जगह हार होती गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो हरियाणा में जारी नहीं कर सकी। ये क्या है? क्या कंपल्सन था? क्या आपको दिल्ली में करना पड़ा? रोहतक में कर देते, करनाल में कर देते, बाद में सुना लास्ट में चंडीगढ़ में करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बड़ी रोचक स्थिति है, ये मुझे आपसे कहना है। हरियाणा के चुनाव के दो नैरेटिव बहुत साफ है, और नैरेटिव है भाजपा सरकार के 10 साल, हुड्डा सरकार के 10 साल। हरियाणा की जनता को तय करना है किस 10 साल को फॉलो करना है। एक मैंने नया शब्द सीखा है, पर्ची और खर्ची की खर्चा, क्या पर्ची और खर्ची साहब, मैं बिहार से आता हूं, हम लोग खर्चा बोलते हैं। तो वहां जो 83,000 नौकरी मिली वो सब पर्ची पर थी और खर्चे के साथ थी। और 1,43,000 जो यहां मिली भाजपा की सरकार में, ईमानदारी से गांव गांव तक नौकरी पहुंची, सब लोग स्वीकार करते हैं। आज जो बात मुझे बहुत गंभीरता से कहनी है, मैं मोदी जी सरकार में लगभग 8 साल देश का संचार आईटी मंत्री रहा हूं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सबों को प्रधानमंत्री के निर्देश में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और आज मैं भाजपा सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूं कि स्टार्टअप में 7वें नंबर पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न भारत में, यहां पर यूनिकॉर्न का मतलब आप समझते ही हैं, वो स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन, मतलब 7,000 करोड़। आज भाजपा की नीतियों में, भाजपा के शासन में ये विश्वास रहा है यहां के नौजवानों।
जहां तक गुड़गांव का सवाल है, आज दुनिया में गुड़गांव आईटी का एक बड़ा परचम लहरा रहा है। बिगेस्ट बैकएंड ऑफिसेज हैं। ये है भाजपा सरकार की देन, डबल इंजन की सरकार। और हुड्डा साहब की सरकार में मारुति के मैनेजर की हत्या हुई थी, उसका क्या क्या हुआ आप सभी जानते हैं। और आज जिस तरह से ऑटोमोबाइल में हरियाणा आगे बढ़ा है, आई एम वेरी प्राउड। मुझे बहुत गर्व है कि क्या वो आईटी है, क्या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। तो जब ऐसे अवसर होते हैं तो नौकरी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जब ऐसे काम होता है तो जो स्टार्टअप बढ़ते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, उद्यमशीलता, ये आपके सामने में है। तो गुड़गांव का भी दो स्वरूप है। एक स्वरूप है आईटी एक्सपेंशन का, एक स्वरूप है दामाद श्री को सहयोग करने का, वो भी एक मॉडल है। इस विषय को हमने बहुत चर्चा किया है। एक बात जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं जरूर कहूंगा, लैंड डील और कांग्रेस डील का बड़ा पुराना संबंध है। अभी कर्नाटक में मुडा स्कैम चल रहा है, आपको मालूम है ना, सुना होगा आपने कि वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी की पत्नी के नाम पर उनके भाई ने एक जमीन गिफ्ट की ग्रामीण क्षेत्र में। उस जमीन के बदले में मैसूर में 14 प्राइम प्लॉट मिल गए। गवर्नर साहब ने सैंक्शन किया एक सक्रिय एक्टिविस्ट के कहने पर। कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और मैसूर की लोकायुक्त ने एफआईआर फाइल किया। अब वो सुन रहे हैं कि उसको वापस करने की बात कर रहे हैं। वो अपराध हो गया तो हो गया। अभी उसकी आंच ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि कल मैं दिल्ली में था, मेरी प्रेस थी कि खरगे साहब यहां आए हैं कि नहीं आए अभी तक? अभी तक नहीं आए। नहीं बुलाया गया क्या उनको? हाँ, थैंक यू, आई स्टैंड करेक्टेड। मुझे बताया गया कि अभी तक आए ही नहीं या बुलाए नहीं गए, जो भी है। अब एक सिद्धार्थ ट्रस्ट की बात आई है, उसको भी जमीन 5.5 करोड़ दी गई है डिफेंस टेक्नोलॉजिकल एरिया में। उसके लेकर भी मामला लोकायुक्त के सामने है। तो गुड़गांव का दो मॉडल है। एक मॉडल है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मॉडल, एक मॉडल है हरियाणा को स्टार्टअप में एक नई ऊंचाई देने का मॉडल, एक मॉडल है मोबाइल और ऑटोमोबाइल दोनों मैन्युफैक्चरिंग में हरियाणा को नई ऊंचाई देने का मॉडल, और दूसरा मॉडल है लैंड डील का मॉडल, दामाद श्री का मॉडल। अब यहां की जनता को तय करना पड़ेगा। मित्रों, आदरणीय पत्रकार मित्रों, एक बात मुझे और कहनी है। सोनिया जी, राहुल जी आ रहे हैं तो किसानों की जितनी जमीन जबरन ली गई यहां पर, वे मुझे वकील लोग ब्रीफ कर रहे थे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। जो आपके पड़ोस की जमीन ली गई और बिल्डर को दे दी गई, एक्वायर की थी दूसरे के नाम से, दूसरे उद्देश्य के नाम से। तो ये हुड्डा जी के समय चलता रहता है। क्या उन किसानों की जमीनों को ईमानदारी से वापस करके न्याय करेगी कांग्रेस? ये कमिटमेंट करते हैं क्या आप? ये हैं बड़े सवाल। मित्रों, गोहना की जलेबी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने खाया है उसे। अब राहुल गांधी गोहना की जलेबी की फैक्ट्री अमेरिका में लगाने की बात कर रहे हैं। अब मैं तो इस पर कुछ नहीं कहूंगा।
लेकिन जलेबी कैसे बनती है और कैसे बिकती है इसको समझना जरूरी है। मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। हम लोग के एक वरिष्ठ नेता थे भरत सिंह शेखावत। उन्होंने एक कहानी बताई थी हमें कि राजीव गांधी राहुल जी के पिताजी जब भारत दर्शन में घूमते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो राजस्थान में खेतों में घूम रहे थे, तो किसानों से पूछा लाल मिर्ची का दाम कितना है? कहा इतना रुपये मन। कहा हरी मिर्ची का दाम कितना है? तो इतना रुपये मन। का मतलब है लाल मिर्ची हरी से महंगी है, तो हरी मिर्ची क्यों उगाते हो, लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते हो? तो इसका क्या जवाब दिया जाए? तो उसी से मुझे याद कर रहे थे कि गोहना की जलेबी को अमेरिका भेजा जाएगा, इसके बारे में जलेबी कैसे बनती है इसकी समझदारी बहुत जरूरी है। अच्छा होता जिन्होंने चिट लिखा है थोड़ा प्रॉपरली फ्रेम करते। राहुल जी होमवर्क नहीं करते हैं, आपने कई बार मेरा टीवी पर कमेंट सुना होगा। तो जो चिट लिख के देते हैं ना, वहां भी पर्ची चलती है, के पर्ची वहां भी चलती है, तो थोड़ा पर्ची को ठीक ठाक से लिख के दे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, एक अंतिम बात कहनी है, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राहुल गांधी के माध्यम से एक नया शब्द भारत की राजनीति में आया, खटाखट खटाखट खटाखट। हम कर देंगे। हिमाचल में वादा करके आए थे सभी महिलाओं को 1500 देंगे पर महीना खटाखट, नौकरी देंगे खटाखट। आज महिलाएं पूछ रही हैं फटाफट कहां गए हमारे पैसे। और हिमाचल की वित्तीय स्थिति यह है कि वहां मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि हम सभी अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे और कर्मचारियों को भी तनख्वाह 2 महीने बाद मिलेगी। तो खटाखट का ये हाल है उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब देख रहा हूं यहां भी रोज रोज नए नए वादे किए जा रहे हैं। खटाखट कितना वादा कर रहे, दे देंगे 2000 रुपये महिलाओं को ना। राहुल गांधी जी, मैं आपको सावधान करता हूं, कृपया करके हरियाणा की महिलाओं के साथ छलना, धोखा देना, फरेब करना बंद करिए आप। अगर आप हिमाचल की बहनों को दे नहीं सके तो कृपया करके यहां बोलना बंद करिए। यह बात मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, ये देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है। सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, कैमरा हो, आपकी एक एक बात रिकॉर्ड होती है और आपका टेस्ट भी होता है। तो बोलिए उतना ही जितना कर सकते हैं आप। और अगर आप 1500 रुपये हिमाचल में नहीं दे सके तो यहां कहां से दीजिएगा? यह आपकी सरकार। तो ये जो अनुत्तरदायी वक्तव्य है, जो जनता की आंखों में धूल झोंकने का है, और विशेष रूप से हरियाणा की प्यारी बहनों की आंखों में, बंद करें। राहुल गांधी, प्लीज स्टॉप प्लेइंग फ्रॉड ऑन द वुमन ऑफ हरियाणा। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। बस ठीक है, सारे विषय आगे। हाँ, क्या मित्रों, यहां पर हमने शैला जी की बात तो कही दी। राहुल गांधी जी आरक्षण पर ठीक से बोल रहे हैं। संविधान तो लेकर के हमसे सवाल पूछते हैं। आरक्षण पर आपका क्लियर स्टैंड क्या है? आपके दिल की बात अमेरिका में निकल गई कि हम उचित समय पर आरक्षण खत्म कर देंगे। जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण खत्म होने का सवाल नहीं होता है। और ये सोच की बात है, सम्मान देने की बात है। शाहजहां जी के साथ क्या हुआ हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। और देखिए भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की सोच कि हमने राष्ट्रपति के रूप में किसको बनाया? आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को।
बहुत ही सम्मानित नेता जो दलित समाज से आते हैं उत्तर प्रदेश से, अच्छा काम किया उन्होंने। वो हटे तो किसको बनाया राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी को। जमीन से आती हैं, साधारण परिवार से, आदिवासी समाज की अच्छी नेत्री हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया। यह है सोच की बात। मैं ये बात मैं आज रोहतक के पत्रकार मित्रों के सामने कहना चाहूंगा, एपीजे कलाम को भी राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया था। और यहां पर क्या होता है आपके सामने है। तो संविधान की किताब, कितना समझदारी है उस किताब की, उस पर चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन कृपया करके राहुल गांधी, अंबेडकर के साथ जो अन्याय हुआ आपकी सरकारों में पहले, अंबेडकर जी को सम्मान भाजपा की सरकार में ही मिला है। उनके पांचों जो केंद्र हैं, जहां वो पढ़े इंग्लैंड में, जहां वो दिल्ली में रहे, जहां उनको दीक्षा मिली नागपुर में, जहां उनकी अंतिम यात्रा निकली मुंबई में, ये सबको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया हम लोगों ने। और उसका नाम दिया है पंचतीर्थ। और आपकी जानकारी के लिए कांग्रेस ने कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया। अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया वीपी सिंह की सरकार में, जहां बीजेपी मजबूती से खड़ी थी। तो ये होता है। और राहुल गांधी संविधान लेकर चलते हैं। तो ये ढकोसला करना बंद करे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। मित्रों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब जो आपके सवाल होंगे उसका मैं विनम्रता से उत्तर दूंगा। धन्यवाद। नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान कितना नफरत फैलाती तो हम देखते ही हैं। कांग्रेस की सरकारों में देखते हैं, कर्नाटका में देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर, देखते हैं हम तेलंगाना में। तो वो भी उनका एक डायलॉग है, छोड़ दीजिए। लेकिन जो हर जगह आरएसएस पर हमला करते हैं, तो आज मुझे राहुल गांधी को एक विनम्रता पूर्वक सुझाव देना है। अगर वो स्वीकार करना चाहे तो उनके ऊपर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना, अगले साल 100 साल पूरे हो रहे हैं। नेहरू जी ने संघ की आलोचना की, भयंकर की। इंदिरा गांधी ने की, राजीव गांधी जी ने की, और ये तो रोज वही राग अलापते हैं। प्रतिबंध लगाया गया इमरजेंसी में, अब पहले भी। राहुल गांधी जी संघ के द्वारा, संघ का काम और संघ के द्वारा प्रेरित संगठनों का काम कहां से कहां पहुंच गया। आज हम देश में शासन करते हैं। स्वयंसेवक कितने प्रदेशों में शासन करते हैं। हम सभी संघ के स्वयंसेवक हैं। और आपकी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। तो कभी विचार करिए कि रोज आपको संघ की आलोचना करने का चिट मिलता है, अब इसको बंद करना चाहिए। देखिए, मैं इसका जवाब एक ही बात कहूंगा। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हैं। वो भी एक बड़ा पद है। थोड़ा उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जहां तक 56 इंच सीने की बात है, मोदी जी ने अगर कहा 370 समाप्त करेंगे तो समाप्त हुआ। मोदी जी ने कहा कि अगर 3 तलाक समाप्त करेंगे तो 3 तलाक समाप्त हुआ। अगर मोदी जी ने कहा प्रभु राम का मंदिर बनेगा तो मंदिर बना। और आतंकवादियों की पिटाई है तो हो रही है। क्या देखिए, पाकिस्तान दाने दाने को मजबूर है, घर में घुसकर मार रहा है। चलिए, धन्यवाद। बाकी लोग सवाल पूछें। देखिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं।
अगर मध्य प्रदेश में कहा तो किया कि नहीं किया? अगर किया कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल देंगे तो दिया कि नहीं दिया? अगर कहा कि सबको हम फ्री लगाएंगे कोरोना का टीका तो 200 करोड़ टीका लगाया कि नहीं लगाया? तो मैं आपके सामने सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और अगर बार बार हरियाणा में बेरोजगारी कम है, 1,43,000 की नौकरी में कोई घपला नहीं हुआ है, ये तो अखबार भी लिखते हैं। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। मेरे ख्याल में बड़ी विनम्रता से आपके कहूंगा, मेरे आरंभिक टिप्पणियों में आपको हमारा काम भी बताया गया। आईटी से लेकर, फार्मिंग से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑटोमोबाइल, सारी बातें मैंने कही। हाँ, शैलजा जी भी हैं और उनकी बड़ी नेता का सम्मान नहीं होगा तो ये पॉलिटिकल इश्यू है, हम उठाएंगे और जरूर उठाएंगे। लेकिन हमारा काम बोलता है 10 साल का। प्रामाणिक निर्णायक बहुमत की सरकार बनेगी। अब ऐसा कौन सर्वे आपने देखा, हमें तो पता नहीं है। हम लोग के सर्वे में और समझदारी में नायब सैनी बहुत प्रभावी रूप से जीत रहे हैं। क्या आरएसएस की लोग कमजोर है, आरएसएस कह रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा आरएसएस के लोगों को समझना सीखें। इमरजेंसी में आपकी दादी जी ने संघ पर प्रतिबंध लगाया था, जेल में बंद किया था। हम लोग जवान छात्र थे, जेपी के शिष्य थे, खूब हम लोग पीटे थे। कोई झुके क्या? कोई हिले क्या? कभी नहीं हिले ना। 56 जवाब देने दीजिए। 56 साल आपने राज किया, संघ को कमजोर करने की पूरी कोशिश किया, संघ का संसहयोग मजबूत था, आगे बढ़ा। जहां तक सवाल है वाड्रा वाला मामला, एफआईआर हुआ, एसआईटी हुई, तो आप बताइए हुडा साहब, वाड्रा साहब कितनी बार कोर्ट में गए, स्टे लेकर के आए, बाद में कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। वाड्रा साहब की कोशिश रिजेक्ट हुई, चाहे वहां यहां है। लंदन में जो जमीन मकान खरीदा गया है उसमें भी काफी घपले हुए, वो भी जांच हो रही है। तो हम एफआईआर तो करते हैं, वो कोर्ट भागते हैं, स्टे लेते हैं, फिर हम स्टे उठाते हैं। तो जांच चल रही है, उनको अपने पापों का पूरा भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने पब्लिकली घोषणा की है कि अग्निवीर के जवानों को स्थायी नौकरी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगा। चाहे आपका वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सरकारी नौकरियों में भी उनको आरक्षण मिलेगा। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। और एक बात मैं और कह दूं, अग्निवीर व्यापक चर्चा करके स्कीम लाई गई थी, जनरल से बात करके, ताकि भारतीय सेना के जवानों की उम्र कम हो, फाइटिंग स्पिरिट हो। और एक बार मैं कहूंगा जो कांग्रेस पार्टी के लोगों से, जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, बेटियां ले रही हैं, जाकर उनके उत्साह को देखें। दूसरे पर लगा मन मुटाव हो जाता है, होता ही है, और क्या। अभी हमने क्या बताया, कहां कहां उनको हाथ मिलाना पड़ता है, खड़े होकर मिलवाना पड़ता है। ओके। अब ये देखिए, ऐसा है, इस तरह के उनके घटिया आरोप तो 3-4 साल से लगा रहे हैं। उसका उत्तर हम भी देते हैं, देश की जनता भी देती है।
रोहतक में छोड़ दीजिए, कोई नया खोलिए। लास्ट सवाल करो। हाँ, ऐसा है, पहले कांग्रेस के अंदर जातीय जनगणना पर कुछ एक मत बना है क्या? हमने कभी इसका विरोध तो नहीं किया। ईमानदारी से आवश्यकता के अनुसार उपेक्षित, गरीब, वंचित की गिनती हो, कहां कोई दिक्कत है। लेकिन ये उसको राजनीतिकरण करते हैं। इसीलिए फिर कहता हूं, राहुल गांधी संविधान लेके चलते हैं, संविधान को कितना समझते हैं। ये देश का पूर्व कानून मंत्री, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रविशंकर सवाल उठा रहा है। और दूसरा कि ये जो बार बार जातीय जनगणना की बात करते हैं, इसको कितना समझते हैं, ये भी चर्चा का विषय है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सभी साथियों से निवेदन है कि आप भोजन अवश्य ग्रहण करके जाएं। पीछे व्यवस्था की हुई है भोजन की, सभी साथियों से निवेदन है।